हे एवरीवन, आपका स्वागत है आज की वीडियो में। और आज मैं आपको एक आयरन फ्लाई की ऐसी एडजस्टमेंट बताने वाला हूँ जिसमें आपको कोई भी एडिशनल मार्जिन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, होता क्या है कि जब हम आयरन फ्लाई की एडजस्टमेंट करते हैं तो हमें 1.5 से 2 लाख रुपए चाहिए होता है। आयरन फ्लाई बन तो 50,000 के अंदर जाती है, बट हमें काफ़ी मार्जिन चाहिए होता है उसकी एडजस्टमेंट के लिए। बट आज जो मैं आपको एडजस्टमेंट बताने वाला हूँ उसमें किसी भी तरह का आपको कोई एडिशनल मार्जिन की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है एडजस्टमेंट के लिए। आज मैं आपको सारा कुछ इसके अंदर बताने वाला हूँ। स्ट्रैटेजी आपको पता है इनफ्लाई कैसे बिल्ड करते हैं। मार्जिन रिक्वायर्ड जो है हमारा यहाँ पे, अगर हम बैंक निफ्टी के अंदर बना रहे हैं स्ट्रैटेजी, तो 65,000 के आसपास ही चाहिए और हमें एडिशनल मार्जिन की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और ये जो स्ट्रैटेजी है, अगर मैं टाइमिंग की यहाँ पे बात करता हूँ तो जो हमारी टाइमिंग होगी यहाँ पे, ठीक है, वो होगी हमारी 10 o'clock। और इस स्ट्रैटेजी को हम अपनी आयरन फ्लाई को हम फ्राइडे वाले दिन यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, आगे हम बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पे कवर करेंगे, क्या रूल्स होने वाले हैं, क्या एडजस्टमेंट होने वाली है, स्ट्रैटेजी के अंदर हमें क्या ध्यान देना है, क्या ध्यान नहीं देना है। ठीक है, सारी चीज़ हम करने वाले हैं। और ये जो एडजस्टमेंट है आपने यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं देखी होगी, काफ़ी अच्छी एडजस्टमेंट है। तो मैं आपको आगे और अच्छे से इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अपने ऑप्शन सिमुलेटर में जाके मैं आपको पूरा यहाँ पे वेक्टर्स दिखाऊंगा और पूरा आपको अच्छे से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। हे एवरीवन, हम अपने ऑप्शन सिमुलेटर में आ चुके हैं। और बैक टेस्ट करने से पहले, सारी चीज़ें बताने से पहले, हम कोई एक ऐसा वीक यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं जिसके अंदर यहाँ पे हम देख सकें कि एक टफ वीक हम यहाँ से फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, ताकि हम अच्छे से उसको यहाँ पे बैक टेस्ट कर सकें और आपको एक आइडिया लग सके एडजस्टमेंट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर आता हूँ तो देखो ये हमारा 5 मई वाला वीक है। 5 मई वाला हमारा ये यहाँ पे वीक होने वाला है। और यहाँ पे आप थोड़ा सा देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने यहाँ पे स्टार्टिंग हुई यहाँ पे, और मार्केट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फॉल करते हुए हमें देखने को मिला। फॉल करने के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ। रिवर्स होने के बाद मार्केट वापस से फॉल किया एंड मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने के बाद यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बनाने के बाद यहाँ कहीं यहाँ पे हमारा मार्केट जो है एक्सपायर हो गया। तो काफ़ी एक टफ वीक ये बन जाता है। पहले मार्केट एक अच्छा खासा यहाँ पे फॉल करके गया, उसके बाद मार्केट ने पूरा यहाँ पे वी शेप रिकवरी हुई और उसके बाद मार्केट दोबारा से फॉल करने के बाद यहाँ कहीं मार्केट एक्सपायर हुआ है। तो इस वीक को हम एक बार बैक टेस्ट करके देखते हैं और आपको मैं समझाता हूँ कि क्या एडजस्टमेंट होने वाली है, क्या सब कुछ यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से मैं अपने ऑप्शन सिमुलेटर में आ रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 5 मई। ठीक है, तो यहाँ से मैंने 5 मई सिलेक्ट कर लिया। टाइमिंग जो होने वाली है हमारी वो 10 o'clock के आसपास ही होने वाली है। और आप यहाँ से एक्सपायरी भी हमारी देख सकते हो, तो 11 मई के आसपास की हमारी एक्सपायरी है। और बैंक निफ्टी के अंदर हम स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, तो बैंक निफ्टी के अंदर हमने यहाँ से सिलेक्ट किया हुआ है। अब सबसे पहला काम हमें क्या करना है, देखो आयरन फ्लाई हम कैसे बनाते हैं। आयरन फ्लाई को हम एक स्ट्रैडल सेल करते हैं और उसके हम हेजेस बाय कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारी आयरन फ्लाई बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे मैं एक आयरन फ्लाई बना रहा हूँ और यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा रूल है ना, सबसे पहला जो हमारा रूल है वो क्या है, ये हमारा सबसे पहला रूल ये है कि जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड है ना, यहाँ पे ये जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो अप्रोक्स 1:3 के आसपास होना चाहिए। अप्रोक्स 1:3 के आसपास हमें देखने को मिलना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो लगभग 1:3 के आसपास ही है, तो यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, तो हमारा पहला यहाँ पे रूल यहाँ पे क्या आ जाता है कि जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड है वो क्या है, 1:3 के आसपास यहाँ पे होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही हमारा किसी भी साइड का जो ब्रेक इवन है वो टच होगा तो हम यहाँ से क्या करेंगे, अपनी एडजस्टमेंट जो है यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, किसी भी साइड में हमारा जो है यहाँ पे ब्रेक इवन अगर टच होता है तो हम अपनी एडजस्टमेंट स्टार्ट कर देंगे। और ये जो एडजस्टमेंट है इसके अंदर किसी भी तरह का आपको एडिशनल मार्जिन की ज़रूरत नहीं है। जितना मार्जिन यहाँ पे आपको रिक्वायर्ड दिखा रहा है इतना ही मार्जिन आपको यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ एंड मैं आगे बढ़ा के आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये स्ट्रैटेजी परफॉर्म कर रही है, कैसे इसको हम यहाँ पे मैनेज करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैं 2-2 घंटे करके आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 692 रुपीज़ के आसपास का यहाँ पे लोस चल रहा है और स्ट्रैटेजी बनाते ही हमारा जो ब्रेक इवन यहाँ पे टच हो गया है। तो इसको मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे पीछे करता हूँ। तो जैसे ही हमारा ब्रेक इवन टच होगा तो यहाँ पे हमें क्या काम करना है वो थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान रखना, उसको आप थोड़ा सा समझना। मैं आपको एडजस्टमेंट वाला पूरा पार्ट यहाँ पे समझाने वाला हूँ, तो आप ध्यान से उसको यहाँ पे समझ लेना। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जैसे ही हमारा ब्रेक इवन टच होगा तो हमें क्या करना है, हमारा जिस भी साइड का ब्रेक इवन टच होता है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा पुट साइड का जो ब्रेक इवन है वो टच हुआ है, तो हमारी जो भी पोजीशन है यहाँ पे पुट साइड की हमें उन्हें एग्जिट कर देना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने 43,000 के आसपास का यहाँ पे एक पुट बाय किया हुआ है
और 43,500 के आसपास का हमने एक पुट यहाँ पे सेल किया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन सारी पोजीशन को यहाँ पे एग्जिट कर देना है। तो जिस भी साइड का हमारा ब्रेक इवन जो है वो टच होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उस साइड की पोजीशन को हम यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाली पोजीशन को मैं यहाँ पे एग्जिट कर दे रहा हूँ। ठीक है, जब हम अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर देंगे, जो भी हमारा ब्रेक इवन यहाँ पे टच हुआ है, अगर हम उस साइड की पोजीशंस को एग्जिट कर देंगे तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है कुछ इस तरह से यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ पे देखोगे, जो हमारा कॉल साइड का है, जो हमने 43,500 का कॉल सेल किया हुआ है, और उसका प्राइस देखोगे तो यहाँ पे 145 रुपीज़ के आसपास का है। और जो उसका हमने हेज बाई किया हुआ है उसका प्राइस कितना है, 45 रुपीज़ के आसपास का है। तो यहाँ पे भी हमें पुट साइड में 145 रुपीज़ के आसपास का सेल कर देना है। तो अगर मैं यहाँ पे पुट साइड में देखता हूँ तो 145 रुपीज़ के आसपास का कौन सा प्रीमियम में नज़र आ रहा है, 42,800 नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, 42,800 कितने का है, 152 रुपीज़ के आसपास का है। तो यहाँ पे मैं 42,800 एक सेल कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कि हमारा 152 रुपीज़ के आसपास का है। और एक मैं यहाँ पे 45 रुपीज़ के आसपास का यहाँ पे एक बाय भी कर दूंगा। ठीक है, तो ये काम हमें यहाँ पे कर देना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे सेल कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं 45 रुपीज़ के आसपास का एक बाय भी मैं यहाँ से कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो ये 43 रुपीज़ के आसपास का है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये 43 रुपीज़ के आसपास का है। इसको मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बाय मैं इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ। अब जब हम ये सारा काम यहाँ पे कर देंगे तो हमारी पोजीशन कुछ इस तरह से यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमें दो चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है। पहली चीज़ क्या है कि हमारी पोजीशन जो है यहाँ पे आयरन फ्लाई से, ठीक है, आयरन फ्लाई से आयरन कोंडोर के अंदर यहाँ पे कन्वर्ट हो गई है और हमारी जो स्ट्रैटेजी है यहाँ से क्या होगी, हमें बैलेंस होते हुए देखने को मिल गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पहले आयरन फ्लाई हमने बनाई थी, आयरन फ्लाई से हमारी पोजीशन किस में कन्वर्ट हो चुकी है, आयरन कोंडोर के अंदर हमारी पोजीशन कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो भी काफ़ी यहाँ पे बैलेंस होते हुए हमें देखने को मिल रही है। तो हमने क्या किया था, हमने जो भी हमारा ब्रेक इवन टच हुआ उसको हमने एग्जिट किया और दूसरी साइड के जो प्रीमियम थे उनको हमने मैच करने की यहाँ पे कोशिश की है। ठीक है, तो अब मैं इसको वापस से 2-2 घंटे करके बढ़ाता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे इसको मैं आगे यहाँ पे मैनेज करना। अब देखो यहाँ पे 1000 रुपीज़ के आसपास का लॉस चल रहा है। अब दोबारा से अगर हमारा ब्रेक इवन यहाँ पे टच होता है तो हम इसको इसी तरह से यहाँ पे एडजस्ट करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम प्रॉफिट में आ चुके हैं, पहले हम लॉस में चल रहे थे, अब हमारी पोजीशन जो है प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हम मंडे को आ चुके हैं एंड 300 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ, यहाँ पे 335 रुपीज़ के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, हम ट्यूसडे को आ चुके हैं यहाँ पे और ट्यूसडे को हमारा यहाँ पे 195 रुपीज़ के आसपास का हमारा प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ा रहा हूँ, 700 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, 1.2% के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ट्यूसडे को हम आ चुके हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं और आगे इसको बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा यहाँ पे करीब करीब 975 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, 1.6% के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। तो थोड़ा सा मैं इसको और यहाँ पे आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1900 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है और मार्केट कहीं ना कहीं हमारा बीच में ही है, अभी बैलेंस ही है, हमारा जो स्ट्रैटेजी है अभी बैलेंस ही हमें देखने को मिल रही है। तो हम वेडनेसडे को आ चुके हैं और यहाँ पे 2000 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है, काफ़ी अच्छा हमें प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 2300 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारा 2200 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, काफ़ी अच्छा हमारा प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा 2500 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है और हम इसको थोड़ा सा और यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हम एक्सपायरी वाले डे पे आ चुके हैं और 1000 के आसपास का ही हमारा प्रॉफिट रह गया। तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा एक डायरेक्शन में मूव कर गया है, यहाँ पे कॉल साइड में मार्केट काफ़ी ऊपर चला गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ, जैसे ही हमारा ब्रेक इवन टच होगा तो उसको हम एडजस्ट करने की भी यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1700 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा मैं इसको और यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे तो अब देखो यहाँ पे 4600 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। ठीक है, करीब करीब हमारा 7.4% के आसपास का हमें मार्केट यहाँ पे प्रॉफिट दे चुका है। ठीक है, आपको इतना नहीं रुकना है, जैसे आपका 1.5 से 2% यहाँ पे मिलता है स्ट्रैटेजी के अंदर तो आपको उसको लेके निकल जाना है। ठीक है, 1.5 से 2% अगर आपको मिले स्ट्रैटेजी से तो आप इसको यहाँ पे लेके निकल सकते हो। तो मैंने काफ़ी एक टफ वीक को आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करके दिखाया हुआ है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको एक और वीक का यहाँ पे प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ ताकि आपको स्ट्रैटेजी की एडजस्टमेंट की काफ़ी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आप यहाँ से मार्जिन भी देख सकते हो, हमारा एडजस्टमेंट के अंदर भी कोई भी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन हमें देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। ठीक है, तो यहाँ से हम इससे नेक्स्ट वीक ही यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं, 12 मई वाला हम वीक सिलेक्ट कर रहे हैं, फ्राइडे वाला दिन है यहाँ पे।
और टाइमिंग जो रहने वाली है हमारी 10 ओ क्लॉक के आसपास रहने वाली है, तो यहाँ से मैं 10 ओ क्लॉक कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या करना है, अपनी आयरन फ्लाई बनानी है। हमें हमेशा अपना रूल याद रखना है कि जो भी हम आयरन फ्लाई बना रहे हैं उसका रिस्क रिवॉर्ड जो है हमारा यहाँ पे 1:3 के आसपास यहाँ पे होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमने जो आयरन फ्लाई बनाई है उसका भी अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड देखोगे तो यहाँ पे कितना है 1:3 के आसपास ही हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही हमारा किसी भी साइड का ब्रेक इवन जो है यहाँ पे टच होगा, चाहे हमारा कॉल साइड का यहाँ पे ब्रेक इवन हो या फिर हमारा यहाँ पे पुट साइड का ब्रेक इवन हो, जैसे ही हमारा किसी भी साइड का ब्रेक इवन यहाँ पे टच होता है तो हम अपने एडजस्टमेंट को यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैं इसको वापस से 2-2 घंटे करके आगे बढ़ाता हूँ और मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, और अच्छी से आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 82 रुपीज़ के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ यहाँ पे। अब देखो 356 रुपीज़ के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है और हम काफ़ी ज़्यादा ब्रेक इवन के पास आ चुके हैं। थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो 495 रुपीज़ के आसपास का हमारा लॉस चल रहा है यहाँ पे। तो थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ यहाँ पे। धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 439 रुपीज़ के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है। थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो 279 रुपीज़ के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है। थोड़ा सा मैं इसको और यहाँ पे आगे बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। 429 रुपीज़ के आसपास का हमारा लॉस चल रहा है। यहाँ पे हम फ्राइडे को आ चुके हैं और यहाँ पे 277 रुपीज़ के आसपास का हमारा लॉस चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको और यहाँ पे आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। 288 रुपीज़ के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है। थोड़ा सा मैंने इसको और आगे बढ़ाया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे हम मंडे वाले दिन आ चुके हैं और हमारा यहाँ पे 190 रुपीज़ के आसपास का लॉस चल रहा है और हम काफ़ी ज़्यादा पास आ चुके हैं अपने ब्रेक इवन के, अपने कॉल साइड के ब्रेक इवन के। तो इसको मैं धीरे धीरे ही यहाँ से बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। 330 रुपीज़ के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है। थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे 482 रुपीज़ के आसपास का हमारा लॉस चल रहा है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारा ब्रेक इवन जो यहाँ पे ब्रीच हो चुका है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हमें एडजस्टमेंट के अंदर क्या करना है, अगर हमारा किसी भी साइड का यहाँ पे हमारा ब्रेक इवन यहाँ पे ब्रीच होता है या फिर टच होता है, तो यहाँ पे जो भी साइड का हमारा ब्रेक इवन टच हुआ है उस साइड की पोजीशन हमें क्या कर देनी है, एग्जिट कर देनी है। तो हम उस साइड की पोजीशन को क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जिट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा कॉल साइड का हमें जो हमारी जो पोजीशन है उनको हम यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जिट कर देंगे। देखो ये हमारी कॉल साइड की पोजीशन है, इसको भी हम एग्जिट कर देंगे और इसको भी हम दोनों पोजीशन को यहाँ पे एग्जिट हम यहाँ पे कर देने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इसको भी यहाँ पे एग्जिट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे इसको भी यहाँ पे मैं एग्जिट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो पुट की पोजीशन है उनका प्रीमियम हमें मैच करना है। यहाँ पे आप देखोगे तो हमारा जो हमने सेल किया हुआ है वो कितने का है, यहाँ पे 143 रुपीज़ के आसपास का है। और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे सबसे पास वाला प्रीमियम जो है यहाँ पे कॉल साइड में 143 के आसपास का जो प्रीमियम है वो यहाँ पे कितने का है, 155 रुपीज़ के आसपास का है। तो अगर हम मैच करते हैं तो ये हमारा सबसे नियरेस्ट यहाँ पे प्रीमियम आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो है मैं 44,100 के आसपास का यहाँ पे मैं ये सेल कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं एक यहाँ पे बाय भी कर लूँगा, ठीक है। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप बाय करोगे तो आपको पहले बाय करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सेल करना है। तो यहाँ पे 59 वाला जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे पहले बाय करना है, ठीक। तो आपको मार्जिन जो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो आप हमेशा पहले बाय करना, उसके बाद आप यहाँ पे सेल करना, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको 2-2 घंटे करके आगे बढ़ा रहा हूँ। अब देखो 600 के आसपास का हमारा यहाँ पे लॉस चल रहा है। थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ा रहा हूँ। 670 रुपीज़ के आसपास का हमारा लॉस चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट में आ चुके हैं, हमारी पोजीशन जो है यहाँ पे प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गई है। थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 64 रुपीज़ के आसपास का हमारा लॉस चल रहा है और हम कॉल के ब्रेक इवन के आसपास जाते जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसको और आगे बढ़ाया, 5 रुपीज़ के आसपास का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम और आगे बढ़ा रहे हैं। 1000 रुपीज़ के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। 1.9% के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। तो आपको जैसे ही 2% के आसपास आपको प्रॉफिट मिले तो आप इसको लेके निकल सकते हो, यही हमारा टारगेट रहने वाला है। बट मैं आपको पूरा यहाँ पे एंड तक आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे हम 1123 के आसपास आ चुके हैं और वेडनेसडे वाला दिन है। 3% के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे। थोड़ा सा मैं इसको और यहाँ पे आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 700 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है और यहाँ पे हम 1:23 पे आ चुके हैं, ठीक है। हम वेडनेसडे को आ चुके हैं और थोड़ा सा मैंने इसको और आगे बढ़ाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा 5% के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। 2800 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ाता हूँ यहाँ पे 2900 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है। थोड़ा सा मैं इसको और आगे बढ़ा रहा हूँ। एक्सपायरी वाले दिन हम यहाँ पे आ चुके हैं,
3400 के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है, 6% के आसपास का हमारा प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे। और अगर मैं इसको ईओडी कर देता हूँ तो यहाँ पे हमारी जो मार्केट है वो 4200 के आसपास एक्सपायर हो चुका है। 7.4% के आसपास का हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल चुका है। तो मैंने काफ़ी आपको अच्छे से बता दिया है कि कैसे आप बैकटेस्ट कर सकते हो, कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। और ये जो एडजस्टमेंट है इनमें आपको कोई भी एडिशनल मार्जिन की ज़रूरत नहीं है। जो हमने आपको वीक बैकटेस्ट करके दिखाए हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट वीक थे और आप अपना भी बैकटेस्ट यहाँ पे कर सकते हो।